हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने जो बेसिक इंट्रोडक्शन था कंटिन्यूटी के बारे में, उसके बारे में बात की थी कि सातत्यता आपके पास क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 6.1 है उसके क्वेश्चन आंसर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बहुत सारी जो बातें आप लोगों ने 11th में सीखी थी उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। लिमिट के बारे में बात की थी, ठीक है। एंड लिमिट से थोड़ा सा अपन आगे बढ़ के जो कंटिन्यूटी है उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात की थी, ठीक है। तो वो मस्ट है, वो आपको सारे रूल रेगुलेशन पता होने चाहिए। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके साथ अगर कुछ होगा इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे पार्ट है, ठीक है। तो ये अपन फर्स्ट पार्ट मीन्स जो ए पार्ट है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में आपको गिवन जो कंडीशन है लाइक 8x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे ये आपको जो fx दे रखा है, ठीक है, ये जो फंक्शन दे रखा है, फलन दे रखा है, इसकी सातत्यता की, इसकी कंटिन्यूटी की अपने को जांच करनी है, इसको चेक करना है ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए मैंने आपको बोला था कि इसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और जहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू, वो तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो 8x इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बना लेता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो यहाँ पे बोला हुआ x इक्वल टू 0 पे fx कितना है, 0 है, ठीक है। एंड x नॉट इक्वल टू 0 पे आपका fx क्या है, x इंटू 1+1/3 साइन log x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू 0 पे तो 0 मिल रहा है, बट अगर अपन x प्लस एच और x माइनस एच के बारे में बात करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे RHL और LHL अभी लिखूंगा, जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो आपको ध्यान रखना है कि 0 से थोड़ा सा ज़्यादा के लिए, ठीक है, और 0 से थोड़ा सा कम के लिए, है ना, RHL के लिए और LHL के लिए जो अपन कंसिडर करेंगे, तो दोनों में यही फंक्शन की जो डेफिनेशन है, यही परिभाषा है, वो काम करने वाली है ना। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, अगर 0 से ज़्यादा है और कम है मतलब नॉट इक्वल टू 0 पे यही काम करेगा, और x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे दे रखा है fx की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे अपन RHL, LHL और f0 को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ राइट हैंड लिमिट की फॉर कंटिन्यूटी 8x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको, RHL कैसे लिखना है, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस एच। अपन किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पे, तो 0 प्लस एच, ठीक है। और 5 पे चेक करना होता तो 5 प्लस एच। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आप समझ जाओगे, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए 0 प्लस एच करते हैं हम। 0 से ज़्यादा के लिए fx में कौन सा जो फंक्शन है वो डिफाइन होगा, कौन सा फलन परिभाषित होगा। तो मैंने बोला था जब 0 से ज़्यादा के लिए और कम के लिए करेंगे मीन्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो यही फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। तो लिमिट एज इट इज़ रहेगी। लिखने का तरीका मेन है, देखो h टेंस टू 0। आप अलग अलग बुक्स में आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा अलग अलग मिल सकता है, बट जो आपकी बोर्ड के हिसाब से बुक चल रही है उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। कई जगह आप यहाँ हो सकता है कि आपको 0 प्लस दिखे, प्लस दिख रहा है मतलब वो RHL को शो कर रहा है, और माइनस दिख रहा है मतलब वो LHL को। ये फॉर्मेट मुझे अच्छा लगता है और आई थिंक आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस एच के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा, और x की जगह यहाँ पे मैंने fx नहीं लिखा है, क्या लिखा है, 0 प्लस एच। तो x की जगह आपको क्या लिखना है, 0 प्लस एच। ये दिख रहा है x, इसकी जगह मैंने क्या लिखा, 0 प्लस एच। 1+1/3 साइन log x स्क्वायर है, इट मीन्स 0 प्लस एच का स्क्वायर, और ये फाइनली बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच तो h ही होगा, ठीक है। 1+1/3 साइन लोग यहाँ पे 0 प्लस एच का स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, h का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे देखना है लिमिट h टेंस टू 0, h इंटू 1+1/3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन में अगर अपन वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है ना, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वैल्यू बिटवीन -1 to 1, जो भी वैल्यू होगी वो -1 से +1 के बीच में होगी। तो यहाँ पे साइन में जहाँ पे x होना चाहिए वहाँ पे कंपोजिशन करके, संयोजन करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log h स्क्वायर, ठीक है। अब h की लिमिट अपने पास किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। इसको समझना है ना, ध्यान से समझो, किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है, ठीक है। तो h की लिमिट जैसे ही अपन यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये log 0 बनने वाला है। अब log 0 की दो वैल्यूज हो सकती है आपके पास, प्लस इनफाइनाइट भी हो सकती है और माइनस इनफाइनाइट भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि बेस क्या है, ठीक है। तो इतनी डिटेल में जाने से पहले आप इतना ध्यान रख सकते हो कि साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, log h स्क्वायर।
तो डेफिनेटली वैल्यू है वो इनफाइनाइट बनने वाली है, तो साइन इनफाइनाइट बनेगा। अब साइन इनफाइनाइट के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में डायरेक्ट ही बता दिया कि साइन इनफाइनाइट अपने पास बन रहा है या कोस इनफाइनाइट अपने पास बन रहा है, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी कोई भी नहीं बता सकता। तो उस कंडीशन में आपको मैंने बोला था कि आप क्या लिख सकते हो कि साइन के अंदर कुछ भी थीटा पुट करने से क्या आउटपुट आएगा। अब थीटा एक्चुअली पता नहीं है कितना है, वो कितना है, इनफाइनाइट है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन और कोस के लिए जब इनफाइनाइट जैसी कंडीशन बनती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन लिख सकते हैं वैल्यू बिटवीन ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, है ना, एक परिमित मान -1 से 1 के बीच में। अब कितना आएगा वो अपन बता नहीं सकते, ठीक है। तो इतने पार्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, ठीक है। इसके लिए मैं अपन लिख सकते हैं, ठीक है, -1 से 1 के मध्य परिमित मान, ठीक है। अब यहाँ अगर अपन आगे कैलकुलेट करें इसको, तो ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई भी फाइनाइट वैल्यू आएगी, वो किससे मल्टीप्लाई होगी, 1/3 से, ठीक है ना। तो कुछ बन गया समथिंग, है ना। तो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी वो 1/3 से मल्टीप्लाई होगी, कुछ वैल्यू बन जाएगी, फिर वो उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो कुछ वैल्यू बनेगी। बट फाइनली आप देख रहे हो मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है, एच है। तो जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे, पुट द लिमिट, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, पुट द लिमिट, ठीक है। तो जैसे ही लिमिट पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 0 इंटू, ये इंटू में है, ठीक है ना, 0 इंटू ऐसे 0 इंटू समथिंग 1 + 1/3 ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू आएगी वो फाइनली मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 0 से हो रही है। ऐसे आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि ये सर तो ये वाली चीज़ तो हमें डायरेक्ट ही दिख रही है कि ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर अपन अंदर जाए तो अगर आपको लिमिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अगर इन केस अंदर आपके पास क्या बन जाए 1/0 और बाहर आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 से, तो ये तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये अनिर्धारित रूप नहीं बनना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अंदर का जो फॉर्मेट है वो आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करके बताया। और एग्जाम में आपको अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। अगर इस साल के बोर्ड एग्जाम की अपन बात करें, ठीक है, जो लास्ट ईयर हो चुका है, जो लॉकडाउन में पेपर हुआ था 2020 मतलब 2020 के अंदर जो पेपर हुआ था, ठीक है ना, तो उसमें मतलब इसी एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जो कि 6 नंबर का था, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को ही मिक्स करके पूछ लिया था। तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या रहा, RHL रहा, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन बात करेंगे किसकी, LHL की, ठीक है। तो ये RHL है, ठीक है। अब इसी में मैं LHL कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं रफ करके कर रहा हूँ, तो आप लोग तो डायरेक्ट ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि पूरा इसको कंप्लीट वापस सॉल्व करना है LHL के लिए। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, LHL में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, 0 - h, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 0 - h, और यहाँ पे क्या आएगा, 0 - h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 0 - h रहेगा, तो यहाँ पे 0 तो रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, -h, ठीक है। और यहाँ पे -h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, log h²। तो कंडीशन सेम रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1 ये भी सेम रहने वाला है, और 1/3 ये जो वैल्यू आएगी, और फाइनली जो अपने पास h चल रहा था वो क्या होगा, -h, ठीक है। तो यहाँ पे -0 h की लिमिट अपन 0 पुट करेंगे तो -0 इंटू समथिंग बनेगा, तो फाइनली वो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनने वाला है, 0 ही बनने वाला है। 0 0 ही होता है, उसमें +0 या -0 जैसा कुछ नहीं होता है। तो आप देख रहे हो RHL की वैल्यू निकाली मुझे 0 मिली, ठीक है, और LHL की वैल्यू निकाली मैंने, ठीक है, वो भी क्या मिली मुझे, 0 मिली, ठीक है। और कंटिन्यूटी के लिए अगर हम बात करेंगे तो RHL भी LHL भी और F0 मतलब 0 पे चेक कर रहे हैं, तो F0 भी क्या होना चाहिए, उनके इक्वल होना चाहिए। तो x = 0 जब कंसिडर करेंगे, जब f में x की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो क्लियरली फंक्शन में लिख रखा है कि क्या आएगा, 0। तो आप बोल सकते हो कि RHL, LHL और F0 तीनों वैल्यूज़ क्या है, सेम है। तीनों वैल्यूज़ क्या है आपके पास, सेम है, ठीक है। इट मीन्स इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 0 + h, F0 + h, F0 - h और F0 तीनों की वैल्यू आपके पास क्या है, सेम है। तीनों की वैल्यू सेम होने का क्या मतलब हो गया कि आपका जो फंक्शन है fx जो आपको गिवन है 8x = 0 पे क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसके बी पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इसके बी पार्ट में आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसको अगेन 8x = 0 पे आपको चेक करना है, ठीक है।
और सेम सी डेफिनेशन है, x इक्वल टू 0 पे 0 है और नॉट इक्वल टू 0 पे e की पावर 1 अपॉन x आपको गिवन है। तो यार e की पावर के लिए आपको पता होना चाहिए कि e एक आइलर्स कांस्टेंट है ना, जिसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है, अप्रोक्स 2.7 होती है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, एक प्योर इरेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है, जैसे पाई होता है अपने पास, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जैसे यहाँ पे लिमिट अपन x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, ठीक है, तो h की लिमिट तो 0 ही आने वाली है, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू ऑलमोस्ट का सारे क्वेश्चन में h की लिमिट तो 0 ही होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके पास ऐसा बन सकता है कि e की पावर इनफाइनाइट है ना, e की पावर इनफाइनाइट मतलब इसकी वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन में आएगा तो अपन वहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे। अब e की पावर इनफाइनाइट अपने पास क्या है, e एक नंबर है 2.7, उसकी पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट टाइम इसको लिख के मल्टीप्लाई करो तो फाइनली आउटपुट क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट मिलने वाला है, ठीक है। और अगर ऐसा बनता है कि e की पावर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। e की पावर इनफाइनाइट है तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, पावर नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर में जाके क्या होगी, पॉजिटिव, और 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को अपन क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 0 या समथिंग अपॉन 0, ठीक है। तो ये 0 कहाँ जाएगा आपके पास, न्यूमरेटर में, 1 अपॉन 0 अपॉन 1, तो फाइनली 0 अपॉन 1 क्या बनेगा, 0। तो ये कंक्लूजन है, ध्यान रखना, e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है, बट e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 0, ठीक है। तो ऐसे और भी आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि e की पावर इनफाइनाइट है वो इनफाइनाइट बनेगा, एंड e की पावर जो माइनस इनफाइनाइट है वो आपके पास क्या होगा, 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप चाहो तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसके RHL की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो कैसे लिखने वाले हैं अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 पे ही चेक कर रहा हूँ मैं, तो 0 प्लस h, ठीक है। तो लिमिट h को कंसिडर करने का मतलब क्या है, h एक बहुत छोटी सी वैल्यू है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बारे में अपन ने इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बात की थी, एंड लिमिट के जब लिमिट पढ़ा था अपन ने 11th में, तो बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस हो रखा है। अगर आपको लिमिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, बट ये है कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है, बट आप कंटिन्यूस क्लास में मूव ऑन करेंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, 0 से ज़्यादा के लिए, अब 0 के लिए तो f(x) 0 है, 0 से कम के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा के लिए मतलब नॉट इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन होगा, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में था। तो यहाँ पे e की पावर 1 अपॉन x है, ठीक है। तो x की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ, सॉरी, x की जगह क्या पुट करना है, 0 प्लस एच, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन h, ऐसा कुछ बना है। अब जैसे अपन लिमिट पुट करेंगे इसमें, है ना, पुट द लिमिट, तो e की पावर 1 अपॉन 0 अपॉन 0, e की पावर 1 अपॉन 0 अपॉन 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। e की पावर 1 अपॉन 0 का मतलब क्या हो गया, e की पावर इनफाइनाइट अपॉन 0। अभी मैंने आपको बताया था e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है e की पावर इनफाइनाइट की किसके इक्वल होगा, इनफाइनाइट के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या बना, इनफाइनाइट अपॉन 0। अब इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है अपने पास, 1 अपॉन 0, इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 0। तो फाइनली 1 अपॉन 0 इंटू 0, तो ये क्या रहेगा, 1 अपॉन 0 ही रहेगा, ठीक है। 1 अपॉन 0 मतलब ये क्या रहने वाला है, इनफाइनाइट ही रहने वाला है। तो RHL की वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट। अब यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, सपोज RHL की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, आप LHL को भी सॉल्व कर रहे हो, उसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट आ रही है, इट मीन्स ये नहीं है कि RHL और LHL इक्वल है। इनफाइनाइट के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अपने को यही पता नहीं है कि इनफाइनाइट कौन मतलब कितनी वैल्यू है। इनफाइनाइट वो वैल्यू है जिसको अपन कभी अचीव ही नहीं कर सकते, तो जिसके बारे में अपने को पता ही नहीं है, तो उन दो वैल्यूज़ को मतलब दो इनफाइनाइट को अपन इक्वल कैसे कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। अगर RHL और LHL दोनों में इनफाइनाइट आता है तो उसको कभी भी इक्वल मत पुट करना, है ना। ऐसे मत बोलना कि RHL और LHL दोनों ही सेम आ रही है, दोनों इनफाइनाइट आ रही है तो ये इक्वल होगी ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू अपने को पता ही नहीं कितनी है, ठीक है। तो RHL की वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट आई, ठीक है। और ऐसे अपन LHL सॉल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ, 0 माइनस एच, तो 1 अपॉन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा ओवरलैप मत करना, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चीज़ बन रही है उसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, अब e की पावर 1 अपॉन माइनस एच बने, क्या बने, 1 अपॉन माइनस एच,
ठीक है ना, 1/-h अपॉन -h, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि लिमिट जैसे आप पुट करोगे, ठीक है, जैसे लिमिट पुट करोगे आप, तो यहाँ पे क्या बनेगा e की पावर 1/0 किसके साथ, विथ माइनस, तो ये क्या बनने वाला है e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन, यहाँ पे पुट करोगे तो -0। अब e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू, e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होगी, और अपॉन में भी क्या चल रहा है -h, उसकी वैल्यू भी 0 है, तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। तो इस केस में आपको क्या करना है, मतलब इसका एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उससे इसको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी है। तो अभी मैं इसको रफ करता हूँ, उसके बाद अपन इसको देखते हैं। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही अपन यहाँ पे लिमिट पुट करके इसको सॉल्व करते हैं, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट तो क्या बनेगा 0, एंड 0/0 क्या बनेगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना। तो ये अनिर्धारित रूप बनेगा जिसकी जो वैल्यू है उसका अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल में बात कर चुके हैं। वैसे 0/0 आपको पता होगा, न्यूमरेटर में अगर आपको 0 दिख रहा है अंश में, इट मीन्स आंसर क्या आएगा 0, और डिनोमिनेटर में 0 दिख रहा है, इट मीन्स आंसर क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट। और जब ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में जब वैल्यू सेम होती है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। तो 0/0 जो फॉर्म है उसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, उसका आंसर 0 भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, अगर मैथमेटिकली अपन उसको कैलकुलेट करें तो इसका कोई स्पेसिफिक कोई आंसर नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे इसको कि ये अपने पास क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए सॉल्व करके बताया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, RHL को कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं कि इनफाइनाइट किसी के इक्वल तो हो नहीं सकता, तो RHL LHL भी इक्वल नहीं होगी। और F0 जैसे क्वेश्चन में दे रखा था, 0 पुट करने पर वैल्यू कितनी आएगी 0, तो उस कंडीशन में इक्वल तो होने वाला है नहीं, तो मतलब फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो मैं आपको ये रीज़न बता रहा हूँ कि ये फंक्शन है कंटिन्यूस क्यों नहीं होगा, क्योंकि RHL की वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट। अब LHL मैंने कैलकुलेट करा तो ये क्या बन रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। किसी भी लिमिट की इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकाल के कभी भी मत छोड़ना, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही, इट मीन्स अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करके कुछ ऐसी वैल्यू बतानी है जो इनडिटर्मिनेट नहीं हो, ठीक है। ये मैंने आपको प्रॉब्लम इसलिए समझाई है ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनने वाली है, ठीक है। तो अगर ऐसा आपके पास एग्जाम में होता है तो उस फॉर्म को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको आगे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए जैसे 11th में अपन ने लिमिट सॉल्व की थी एक्सपेंशन मेथड से, प्रसार वाले सूत्र से, तो उससे आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर -1/h अपॉन -h को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। e की पावर x का फॉर्मूला क्या था आपके पास, 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे था फॉर्मूला, ठीक है। बट यहाँ पे क्या e की पावर -1/h है, तो -x के लिए अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे जिसकी पावर ओड है वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे e की पावर -x का फॉर्मूला है, बट अपने को e की पावर -1/h का फॉर्मूला बनाना है। तो e की पावर -1/h का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। तो x की जगह मैं h पुट करता हूँ, तो 1 - 1/h प्लस 1/h का क्या होने वाला है यहाँ पे स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/h² इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1/h³ इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें अगर अपन डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, अब e की पावर -1/h है, तो उसके लिए अपन ने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, होगा ना 1 - 1/h प्लस 1/h² इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1/h³ इंटू फैक्टोरियल 3। अब आपको एक्सपेंशन करते ही समझ में आ जाएगा, यहाँ पे क्या है -h। अब आप लिमिट पुट करो इसमें, जैसे आप लिमिट पुट करोगे तो ये तो 1 है, -1 अपॉन यहाँ पे क्या बनने वाला है 0, ठीक है। 1/0 क्या बनेगा इनफाइनाइट, यहाँ पे वापस 1/0 का स्क्वायर मतलब 0, तो यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक है। तो कुल मिला के जो न्यूमरेटर है इसका जो अंश पार्ट है, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें क्या बनेगा इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट अपॉन अपन 0 करेंगे, है ना। h भी ये इसकी लिमिट भी 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा इनफाइनाइट अपॉन 0। अब इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 1/0, तो 1/0 इंटू 0, तो फाइनली यहाँ पे क्या रहेगा 1/0 रहेगा, इट मीन्स क्या आएगा इनफाइनाइट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि LHL को अगर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, बट एक्सपेंशन से सॉल्व करते हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो किसी में बननी ही नहीं चाहिए, ठीक है।
तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व कर दूँ, इसमें भी क्या बनता है आपके पास, इन्फाइनाइट बनता है। तो आप ऐसे मत करना कि RHL और LHL अब तो इक्वल होगी, दोनों में इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट आ रहा है ना, इन्फाइनाइट के इक्वल कभी भी नहीं होता है, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, ठीक है। और रही बात जीरो पे, तो जीरो पे क्वेश्चन में क्लियरली लिख रखा है F0 की वैल्यू क्या है, जीरो। तो अपन बोल देंगे यहाँ पे RHL और LHL है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, और F0 भी इक्वल नहीं है। तो F0 की वैल्यू तो जीरो है, RHL LHL क्या है, इन्फाइनाइट है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये तीनों इक्वल नहीं है, तो जो फंक्शन है वो 8x = 0 पे आपके पास कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा पूरा, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। और अगर आप लिमिट पुट करो तो आप सोचो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको एक्सपेंड करके प्रसार करके बताना पड़ेगा। तो उसमें आपका ये है कि पहले आप लिमिट पुट करो, इतना जब बनता है उसमें लिमिट पुट करके रफ में चेक कर सकते हो। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है तो आपको क्या करना है, उसको एक्सपेंड करके इनडिटर्मिनेट फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करना है। कोई ऐसा आंसर इनफाइनाइट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली मैंने इसको जब सॉल्व किया तो इनफाइनाइट बना, बट इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट मत कर देना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। सॉल्व पूरा करना पड़ेगा। और F0 की वैल्यू 0 है तो ये तीनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स फंक्शन है वो x = 0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास सी पार्ट में है, वो अगेन बहुत एक सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अभी आपको हो सकता है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझ में आए कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो क्वेश्चन आए थे A और B वो थोड़े से लेंथी हो गए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो सिंपल सा क्वेश्चन ही आता है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बट कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको नहीं एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। तो 8x = 3 पे इसको चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं RHL को फाइंड आउट करता हूँ सबसे पहले, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो बाकी जो A और B था उसमें दोनों को 0 पे चेक करना था, तो मैंने क्या लिखा था 0 + h। अब इसको किस पे चेक करना है, 3 पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 3 + h, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब 3 + h मतलब 3 से ग्रेटर होना चाहिए, 3 से बड़े के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंडीशन है उसमें 3 कंडीशन है, x की वैल्यू ग्रेटर 3 है, x की वैल्यू <3 है, एंड <, के साथ क्या है, इक्वल भी है, ठीक है। तो अभी तो 3 + h के लिए बात कर रहे हैं, इट मीन्स 3 से थोड़ा सा ग्रेटर होना चाहिए, तो x की वैल्यू ग्रेटर 3 है, इट मीन्स अपने को ये वाला फंक्शन यहाँ पे डिफाइन होगा। तो इसको कंसिडर करना 7 - x को, तो 7 - x, x की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ 3 + h, जैसे बाकी क्वेश्चंस में अपन कर रहे थे, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, 7 - 3 - h, 7 - 3 - h, ठीक है। तो 7 - 3 क्या हो गया आपके पास 4 - h, ठीक है। और साथ में चल रही है अपने पास लिमिट h टेंस टू 0। तो जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे तो h की लिमिट 0 हो जाएगी, तो 4 - 0 फाइनली क्या आ जाएगा 4, ठीक है। और फिर ऐसे ही अपन LHL कैलकुलेट करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब लेफ्ट हैंड साइड से करना है तो क्या करना है 3 - h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखना है कि कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा जब <3 है, 3 - h है, तो <3 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है 1 + x, 1 + x, x के लिए क्या होगा 3 - h। तो फाइनली जैसे ही h की लिमिट पुट करेंगे तो 1 + 3 - 0 होगा, तो फाइनली क्या मिलने वाला है 4, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, जैसे ही अपन लिमिट पुट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा सा मिल ही रहा है, ठीक है। और फिर अपन बात करेंगे 8x = 3 पे भी चाहिए, तो जब इसमें क्या लेस देन एंड इक्वल टू 3 भी है, तो जब मैं x की वैल्यू 3 पुट करूँगा, एग्जैक्ट 3 पुट करूँगा, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन डिफाइन होगा 1 + x, x की जगह कितना पुट करना है 3, तो फाइनली क्या मिला 4, ठीक है। तो तीनों कंडीशन होगी, लेस देन के लिए भी, ग्रेटर देन के लिए भी और इक्वल के लिए भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो RHL की वैल्यू भी 4 आ रही है, LHL की भी 4 आ रही है, और F3 की वैल्यू भी क्या आ रही है 4 आ रही है। तो ये साफ सुथरा सुंदर सा क्वेश्चन था, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये RBSc 2010 में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली लिख सकते हो RHL = LHL = F3, और दूसरा तरीका हो सकता है लिखने का F3 + h = F3 - h = F3, ठीक है। तो ये फंक्शन x = 3 पे क्या होगा कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो आज के लिए यार बस इतना ही, ठीक है। तो मैंने इसमें ABC 3 पार्ट सॉल्व किए हैं, आप चाहो तो आगे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं अभी करता तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता, तो मैं बोर्ड नहीं करना चाहता, ठीक है। इसके लिए क्विक रिवीजन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी को जल्दी है तो वो जाके कंप्लीट 6.1 और 6.2 को आप उसमें से
समझ सकते हो, देख सकते हो। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें टच कर रखे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सोशल मीडियाज़ के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के और टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट है जिस पे आप जाके MCQs टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और मेरे को अनअकैडमी भी आप फॉलो कर सकते हो। 80+ लाइव क्लासेज मैंने वहाँ पे कंप्लीट कर रखी है फॉर क्लास 11th एंड 12th के लिए। तो बहुत सारा आपको स्टफ़ वहाँ पे मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के दोनों पार्ट नहीं, एक पार्ट मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।